नमस्कार। फेलिसिटी टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम आपको देश के उस महान सपूत के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम पिछले 70 सालों से उभरने नहीं दिया गया, न उसको कोई अवार्ड दिया गया, ना किसी पाठ्य पुस्तक में उसका नाम लिखा गया। आज भी हम पूछ रहे थे बच्चों से जो मवी कला से गुफा वाले बाबा तक एक श्रृंखला बनाए थे सुरक्षा सप्ताह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाने के लिए। वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन जब पूछा गया क्या तुम्हारी किताबों में ये है, तो उन्होंने कहा किसी भी पाठ्य पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं है। 23 जनवरी को आज के दिन उनका जन्म हुआ था। वो अपने माता पिता की कई संतानों में से एक थे, छठी संतान थे। पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे। कई बार कॉलेज से उनको निकाला गया क्योंकि वो स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, इसलिए अंग्रेज प्रिंसिपल उनको निकाल देते थे। आईसीएस की पढ़ाई की। उन्होंने अपने रिटन एग्जाम में खाली एक लाइन लिखी थी एक सवाल के जवाब में कि भारत को कैसे गुलाम रखा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने 4 ही अक्षर लिखे थे, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, और कापी रखकर चले आए थे। बहुत सारे लड़के 3-3 घंटे तक कुछ कुछ लिखते रहे। उनके एग्जामिनर ने भी कहा कि भाई कुछ लिखो, इससे थोड़ा ही तुम पास हो जाओगे, लेकिन रिटन एग्जाम में उन्होंने टॉप किया। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई क्या सुभाष कुछ भी काम कर सकता है, कहीं से भी निकल सकता है? तो उसने कहा यस, सुभाष कुछ भी कर सकता है। तो इंटरव्यू बोर्ड के एक मेंबर ने उनको अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर दी और कहा इसमें से सुभाष को निकाल दो। सुभाष चंद्र बोस ने एक पर्ची पर लिखा सुभाष चंद्र बोस और अंगूठी के बीच में से वो कागज निकाल दिया। जो आजकल आईएएस की परीक्षा है, उस टाइम इसको आईसीएस कहा जाता था, और इसके सभी एग्जाम लंदन में और ऊंची ऊंची जगह पर होते थे, और बहुत ही होनहार लड़कों को 1-2 भारतीय को उसमें लिया जाता था। इस परीक्षा को भी सुभाष चंद्र जी ने पास किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजों के समर्थन वाले कानून को मानने से इनकार कर दिया और ये आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। बहुत सारे आंदोलन किए। 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन महात्मा गांधी ने इनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहने दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी अलग से मिलिट्री बनाई जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। जर्मनी जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा के रास्ते अंग्रेजों पर आक्रमण किया था और काफ़ी आगे तक बढ़ गए थे, लेकिन इसी बीच जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए और वो आज़ाद हिंद फौज की सप्लाई रुक गई। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकी। बहुत सारे आदमी आज़ाद हिंद फौज के कैद कर ले गए। शाहनवाज खान भी आज़ाद हिंद फौज के जनरल थे। तो कई मुस्लिम्स भी थे, मेरे कहने का मतलब लेडीज भी थी, लेडीज विंग भी थी। बाद में ये गुप्त तरीके से रसिया चले गए, जहाँ पर उन्हें कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद उन्होंने भारत को चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर आज ये सुभाष चंद्र बोस कैद में है, क्या हम आपके यहाँ भेज दें उसको? उस यहाँ के गृह सचिव ने कहा था नहीं, जहाँ है वहीं रहने दो, भारत में ऐसी कोई जेल नहीं जो उसको बंद रख सके। उसके बाद में अंग्रेजों को पता लग गया और जापान रशिया में ही इसको टॉर्चर कर करके इनको मारा गया।
कुछ लोग कहते हैं 1945 में हवाई जहाज दुर्घटना में इनकी मौत हो गई, लेकिन अभी जनरल बख्शी ने, GD बख्शी, जो अक्सर कई बार इंटरव्यू टीवी पर भी आते हैं डिफेंस मामलों में, उन्होंने एक एक फैक्ट, एक एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट निकाल कर दिखाया कि वो प्लेन का क्रैश तो मात्र दिखावा था अंग्रेजों की नज़र से सुभाष को छिपाने के लिए। उसके बाद भी 3 बार सुभाष चंद्र के ब्रॉडकास्ट हुए, 2:45 में और 1946 में इंडियन रेडियोज पर। लेकिन जवाहरलाल नहीं चाहते थे सुभाष यहाँ आए, क्योंकि आते ही वो प्रधानमंत्री बन सकता था। बाद में कभी भी उनका नाम किसी भी उसमें फंक्शन में या किसी आज़ादी की लड़ाई में या आज़ादी के नेताओं में कहीं भी उसका नाम नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। हम आज उसको नमन करते हैं। बीजेपी सरकार ने भी उसको याद करने का एक शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन जैसा आज़ादी के दीवानों ने सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट, जिसके बहुत सारे सेनाधिकारी मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई लाल किले पे 23 जनवरी को, या जिस दिन भारत आज़ाद सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वो तारीख को ये हमारे देश को इसका भारत का झंडा लहराना चाहिए। इसकी हम भी मांग करते हैं कि भारत का झंडा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर या जिस दिन आज़ाद हिंद भारत की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उस दिन जरूर लहरा जाए। ये सड़क के उसमें होती सर, सड़क सुरक्षा के बारे में है? सड़क सुरक्षा के बारे में होती है। आज क्यों हो रही? 23 तारीख को ये आज सुभाष जयंती थी सर। अच्छा, कौन था सुभाष चंद्र बोस? हाँ जी, कौन था सुभाष चंद्र बोस? कौन था ये नेता थे जो हमारे देश को आज़ादी दिया था, जिसने एक आंधी से ऊपर थे, नीचे थे? नीचे से। कब से जानते हैं आप सुभाष चंद्र बोस को? 18-20 साल तो हुई होगी। सर एक लाइव उधर से ले लीजिए इंटरव्यू, वे सबके सब जमा कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, कब से जानते हैं आप सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हम तब से जानते हैं जब से हमने होश संभाला, पढ़ा उनके बारे में, उनकी जीवनी पढ़ी, उन्होंने क्या क्या काम देश के लिए किए, क्या क्या काम उन्होंने क्या किया देश के लिए? देश को आज़ाद किया सर ने, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सर ने की, नेताजी ने, और कई नारे आप दिए। जानते हैं सुभाष के बारे में? जानते हैं, लेकिन ये जब से जानते हैं जब से होश संभाला। अच्छा, क्या जानते हैं? कि हमारे देश को आज़ाद किया। आज़ाद हिंद फौज ने क्या करा? हमारे देश को आज़ाद किया। और महात्मा गांधी ने क्या करा? उन्होंने भी आज़ाद किया। योगदान किसका था आज़ाद है? कौन कौन थे उसमें? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ? हाँ जी, बताओ, बोलो जो भी। भाई ये जी हमारे देश में आज़ाद करवाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। कैसा योगदान था? ये तो कॉमन सेंटेंस है, योगदान हाँ था। जी। क्या योगदान था? क्या योगदान था जी? सर उन्होंने देश के जो अच्छा सर, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, वे एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ था। उन्हें देश के प्रति जो एक उनके अंदर आग थी, उसको अपने देश को स्वतंत्र कराने की जो आग थी, उन्होंने देश को अभूतपूर्व अपने जीवन का योगदान दिया। उन्होंने युवाओं को जागृत किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उसमें उन्होंने युवाओं को जागृत करने के लिए कहा कि अगर तुम मुझे खून दोगे, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दोगे का मतलब खून नहीं, मेरा साथ दो, मेरे साथ जुड़ो, अपने देश के लिए कुछ करो। उनका भी परिवार एक सामान्य मतलब, हम सबको उनकी से सीखना चाहिए कि हमें भी अपने देश के प्रति कर्मठ, ईमानदार, मेहनती और संघर्षपूर्ण होना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम उनके नेतृत्व में अपने जीवन को व्यतीत करें। ये बहुत चीज़ उन्होंने करी थे, जिन्होंने पहली बार आर्मी का निर्माण किया था। और अब तक जो भी आर्मी है, वो मरे कैसे? नहीं सर, ये नहीं मालूम होगा मुझे। प्रमोशन सुभाष के बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कुछ कहेंगे? हेलो, आपको पता है सुभाष के बारे में? सुभाष के बारे में पता है बेटे? कुछ पता है आज ये क्यों हो रहा है? चंद्र बोस हमारे देश के ऐसे नेता रहे कि जिनकी महानता का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि उनको हमने बहुत जल्दी खो दिया। अगर वो आज होते
तो ये देश कुछ और ही होता। जो स्थिति आज है इतनी बेकार नहीं होती। उनका तो इतिहास भी छुपाया गया। ये स्थितियां रही कहाँ पे मरे हो? कि कैसे मरे? हाँ जी, कैसे मरे? ये भी अभी है ना किंवदंतियां बनी हुई है कि वो जो है ये है ना प्लेन में, उनका जो प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें मरे थे। लेकिन अब सच क्या है किसी को पता नहीं, भारत की सरकार को ही पता नहीं सच क्या है। अभी एक जनरल जीडी बख्शी के वो आए, इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में दिखाया कि वे रूस में साइबेरिया में मरे और उनको मरा नहीं, टॉर्चर करके मारा गया। एक्चुअल में जो है जीडी बख्शी इनके इतने बड़े देशभक्त हैं जीडी बख्शी कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात पे विश्वास हम है ना कर सकते हैं। वो इस तरह के देशभक्त हैं, आर्मी में रहे, आप कुछ कहेंगे? जनरल रहे। जी, किस संबंध में? सुभाष चंद्र बोस सुभाष जी जी के बारे में। जी, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सर्वमान्य नेताजी। नेताजी तो मैं समझता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद में ये सुभाष जी के बारे में कोई कुछ जानता है? जी, सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा अहम रोल था उनका। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे आज़ाद से घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी त्यागी नाम है जी। कहाँ से? नेथला से जी। आप मेरा नाम ध्रुव है जी। कहाँ से? निनाना से जी। सर नाम सुएब है सर, निरोजपुर से। सुभाष जी के बारे में क्या जानते हो? सर उनका सर आज़ादी दिलाने में सर बहुत ज़्यादा महत्व है सर। क्या और सुनाते ये आज ही पता लगा या पहले भी पता था? पहले से पता था। कब से? पढ़ते आ रहे हैं सर पहले से। पढ़ाई में तो कहीं नहीं है सुभाष चंद्र बोस के किताब में नाम? सर बताया सर गया, तो हमें बताया स्कूलों में बताया गया, टीचर्स ने बताया सर हमें। अच्छा, किसी किताब में है? तुम भी कुछ जानते हो? क्या नाम है? अर्पित त्यागी। अर्पित, कुछ जानते हो सुभाष जी के हाँ बारे जी, में? सुभाष चंद्र जी के बोस के बारे में जितना कम मतलब ज़्यादा बोले उतना थोड़ा है। कब से जानते हो? जब से पढ़ा है, सुना है। आपका स्कूल कौन सा है जी? स्कूल कौन सा है? मैरिटोरियम प्रिस्टाइन स्कूल है। कहाँ पे है ये? गाँव में ही है। अच्छा, ये सर आपके जी साहब। जी नहीं, मैं सोशल साइंस पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, अच्छा, तो उसके उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा क्योंकि इनकी श्रृंखला बनाई गई है। क्या क्या जानते हैं आप स्टूडेंट्स की- सुभाष जी के बारे में? सुभाष जी तो हमारे बहुत ही पेट्रियट थे, महान पेट्रियट रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और वैसे भी जो एजुकेशनली भी उनका बहुत अकाडमिक कैरियर भी बहुत अच्छा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो हमारे देश के लिए बहुत बहुमूल्य है। एक वो थे कि सुभाष चंद्र बोस कहीं से भी निकल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, कोई भी निकल सकता है, इसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उनसे पूछा गया लेकिन था- उसमें सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है, ICS के अपनी फैसिलिटीज को छोड़ना पड़ता है। ICS के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या IAS सुभाष कहीं से भी निकल सकता है? ICS के इंटरव्यू में पहले IAS की जगह ICS होते थे। हाँ, ICS होते थे पहले। उसमें तो IAS पूछा गया उन्होंने था, क्या सुभाष कहीं से भी निकल सकता है? अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने उस ICS की कंपटीशन को निकाला था, तो कितनी बड़ी बात थी उस समय, जबकि हिंदुस्तानियों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई की और जिस प्रकार से परीक्षा पास की, वो वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जिस प्रकार के देशभक्तों को बहुत हमारा नमन है। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से सभी लोग बाग उनसे, उनके आदर्शों से शिक्षा लेंगे, उनकी प्रेरणा पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र सिंह, ऐसा ही है। TI। थैंक यू। कितने किलोमीटर? ये कहाँ से? देखिए, आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में हम लोग सड़क पर सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात माह मना रहे हैं। और उसमें एक अच्छा संदेश देने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे जो है वो एक सशक्त माध्यम होते हैं संदेश देने के लिए, तो उनके माध्यम से और हमारे सभी जो भी जनपद के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हमारे जनपदवासी हैं, उनकी एक मानव श्रृंखला बनाई गई है जो मोबी क्लास से लेकर सापुर बगैर तक लगभग 25 किलोमीटर की है। और इसमें एक जो समाज के जो संदेश है कि सभी लोग सड़क पे सुरक्षित चलें, हेलमेट का प्रयोग करें, ड्रिंक एंड ड्राइविंग में ना चलें, जब भी दोपहिया वाहन पर जा रहे हैं तो दोनों यात्री हमारे हेलमेट लगाएं, साथ ही जब भी चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। तो ये पूरा एक संदेश एक सुरक्षित प्रदेश के रूप में मनाने के लिए हम लोगों ने समाज में किया है और उसकी इस मानव श्रृंखला के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया। किस समय शुरू हुई थी और किस समय? ये लगभग 11 बजे से स्टार्ट हुई है और अभी मेरे ख्याल से मोटा 1 बजने वाला है, तो अभी 2 घंटे हो गए। धन्यवाद।